हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये जो सावन आ रहा है ना, बहुत ही अंदर से बड़ी गुदगुदाती हुई खुशी सी महसूस हो रही है। इस सावन का बहुत ही इंतज़ार है, ऑफ कोर्स मुझे अपने लिए और आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सावन आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। ठीक है, अब भी हाल क्लेम करिए, ये सावन हमारे लिए बहुत शुभ होने वाला है, राइट? चलिए, तो आज क्या है मेरे पिटारे में आपके लिए? तो आज है पहले एक मीठी सी बात, राइट? जैसे कि जब कभी आपके डीएम, जब आपको पता नहीं होता है कि हम इस जर्नी में हैं और आप अपने डीएम को अपना बॉयफ्रेंड ही समझते हो, और कभी कभी जैसे उनसे बात नहीं हो रही है, लड़ाइयाँ हो गई हैं, है ना? तो आप क्या करते हो? यार, उसकी बहन से बोलते हैं ना, उसको मेरा मैसेज पहुंचा दो, या उसके फ्रेंड से बोलते हैं, शायद वो उससे बात कर ले मेरे लिए। या फिर कोई और भी घर में, जैसे कि मम्मी से कोई काम निकलवाना हो, पापा से बोल देते हैं। पापा से काम निकलवाना है तो दीदी से बोल देते हैं, भैया से बोल देते हैं, मम्मी से बोल देते हैं। मतलब हम लोग किसी न किसी को वाया ज़रिया अपना बनाते हैं कि हमारा काम हो जाए। कितनी मीठी सी बात है ना? ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं हम? जब हमें ये लग रहा है कि हमारी जर्नी स्टक हो रही है, या हमारे डीएम महाशय बोल ही नहीं रहे हैं, या हमारे डीएम महाशय बहुत अकड़े हुए हैं, या जो हम उनसे चाहते हैं। इस सावन में तो आप बहुत कुछ चाहते होंगे अपने डीएम से, है ना? तो जो भी हम चाहते हैं, हम अपने परमात्मा से क्यों नहीं बोल सकते हैं? ठीक है, हम डीएम से डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो आपकी सोलमेट नहीं है, और हम डीएम से टेलीपैथिकली बोल सकते हैं, बट उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी हम उतने प्योर नहीं हुए हैं कि हो सकता है कि हमारी आवाज़ हमारे डीएम तक पहुंच जाए, या पहुंच भी सकती है, नो डाउट। आप अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, अपने आप पे। इफ़ यू आर डूइंग हार्ड वर्क, इफ़ यू आर गेटिंग प्योर ऑथेंटिक, तो 100% पहुंच भी सकती है। और अगर लगता है कि नहीं, पता नहीं, यू हैव डाउट, परमात्मा से बोलो ना यार। इसे कैसे बोलते हो? मम्मी पापा से बोल दो ना यार, मेरा काम कर दे। पापा मम्मी से बोलो ना, मुझे फ़ॉरेन जाने दे। दीदी से बोलो ना यार, मुझे थोड़ा सा अपनी ज्वेलरी आज के लिए पहनने दे, है ना? कितना प्यारा लगता है ना? हम परमात्मा से क्यों नहीं बोल सकते हैं कि परमात्मा को बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह, अपने भाई की तरह, बहन की तरह, जो भी अपने इष्ट को आप जो भी मानते हो, बस एक बार प्यार से बोल दो ना, वाया उनकी सब कुछ हो जाता है। यस, वाया उनके सब कुछ हो जाता है ना? ये मीठी सी बात इस सावन में उनसे बोल देना, सब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ सावन के लिए। शिव जी सब सुनते हैं, वो बहुत भोले हैं, बहुत प्यारे हैं। बस आप बोल दो ना बाबा एक बार, बस सब हो जाएगा। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ही नेसेसरी, जो सबको पता होना चाहिए। जहाँ अच्छी एनर्जीज़ है, वहाँ थोड़ी सी अनवांटेड एनर्जीज़ भी होती हैं। आप जानते हो ये चीज़। वेयर इज़ गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, एंजल्स एंड ओके। तो जैसे आजकल आप देख रहे हो, 2023 से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये सोशल मीडिया ट्रोलिंग, या फिर किसी को नीचा दिखाना, किसी को परेशान करना, किसी को इंसल्ट करना, लाइक जितनी भी चीज़ें, मतलब मैनिपुलेशन, नेगेटिविटी भर सकते हैं, बढ़ गई है अभी इस वक्त प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप में से बहुत से लोग मेरे मना करने के बाद भी व्हाट्सएप पे लिखते रहते हैं लंबी लंबी कहानियाँ, और अपनी वो हार्ट वाला आलू, प्यार करते हुए पक्षी, पता नहीं क्या 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 मुझे भेजते रहते हैं, राइट? और इट इज़ समवेयर डिस्टर्बिंग, क्योंकि आपके लिए अकेले मैं हूँ, लेकिन मेरे लिए आप में से ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं। सभी की अगर मैं इस प्रकार के इमोशंस को, या कोई नेगेटिविटी को, या कुछ भी कहानियों को पढ़ती रहूँगी, तो इट इज़ समवेयर वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, या तो मैं स्ट्रेट कहती हूँ, प्लीज़ डोंट राइट हियर। और अगर कोई नहीं मान रहा होता है तो मुझे उसको ब्लॉक करना पड़ता है। अब ये ब्लॉक करने के पीछे भी मेरा प्यार है, समझो। अनदर एग्जाम्पल पहले बताती हूँ। फिर कमेंट बॉक्स में
कुछ भी गलत सलत लिखता है मैं ब्लॉक कर देती हूँ। उस पर भी उस इंसान के लिए प्यार है, क्योंकि हम लोग यूनिटी कॉन्शियसनेस में हम किसी से भी हेट ही नहीं कर सकते हैं। कोई हमारे लिए गलत लिख रहा है, कोई हमारे लिए गलत बोल रहा है, उससे भी हम हेट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी गॉड की स्पार्क है। आप ब्लॉक कर सकते हो कि दिस एनर्जी इज़ नॉट सर्विंग मी, राइट? या लाइक तो अच्छा, हम ब्लॉक क्यों कर देते हैं? हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि अब सीक्रेट आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में भी हो सकता है। कोई सब्सक्राइबर या कोई डीएफ अगर व्हाट्सएप पे मुझे बार बार लिख रही है, ये जानते हुए कि मैडम को अच्छा नहीं लग रहा है या ये सही नहीं है, फिर वो लिख रही है, तो वो एक्चुअली वो नहीं लिख रही है। एनर्जीज़ मैनिपुलेट करती हैं उनके थ्रू, एनर्जीज़ लाइट लेना चाहती हैं। तो अगर कोई डीएफ बाबा लिख रही है, वो उसको खुद नहीं पता है कि वो टारगेटेड है, वो अपने मेंटोर से लाइट लेना चाह रहा है वो एनर्जी। और यहाँ पर हमको लगता है कि डीएफ हमको परेशान कर रही, मतलब हमको नहीं लगता है, हमें पता है कि एनर्जीज आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब मी और मैनिपुलेट मी और वांट्स टू टेक लाइट फ्रॉम मी। तो मैं उस डीएफ से नहीं, बल्कि मैं उसको इसलिए ब्लॉक करती हूँ कि ताकि ये बार बार अगर ये बार बार परेशान करेगी और ये नहीं मानेगी, क्योंकि ये तो एक इन्फ्लुएंस में है एनर्जीज़ के, तो बाद में कर्मा इसी पर ही आएगा। और आपको कर्मा ना पड़े इसलिए सीधे ब्लॉक कर देती हूँ मैं। उसके बाद ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हो। आप उसको जज करते हो, आप उसको पॉजिटिव लेते हो, सब टू यू, दैट इज़ योर इनर वर्क, राइट? सिमिलरली यहाँ पर कोई इंसान बार बार इस टेम्पल को गंदा करे से ज़्यादा वो बार बार यहाँ पर लिख कर अपना कर्मा बना रहा है, उसे अच्छा ब्लॉक कर दो ताकि उस पर कर्मा ना आए। अब ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि ये चीज़ आप नोट करो, आपके घरों में भी होती है, आपके ऑफिस में भी होती है कि कोई इंसान आपको बार बार टारगेट कर रहा है फॉर नो रीज़न, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने दुनिया भर के सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर लिए, तभी भी ये इंसान सुधर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि एनर्जीज आपसे लाइट लेना चाह रही हैं। तो ये फ़र्क करना आपको आना पड़ेगा कि भाई कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट मुझे यहाँ ब्रेक करना है, या एनर्जी मुझसे लाइट लेना चाह रही है, या क्या करना है। ये तो यही आपकी जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो काम आती है, राइट? तो आप इस और ज़्यादातर जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो उनकी चक्रास ओपन हो जाते हैं और दे आर नाउ शिफ्टिंग, और बहुत ही उन्होंने काफ़ी अब सारे अपने स्पिरिचुअल पावर्स और गिफ्ट्स ले लिए हैं, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई आपके पीछे पड़ा रहता है, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे आपके ऑफिस में या आपके फ्रेंड सर्कल में या व्हाटएवर, कि जो आपकी लाइट लेने के लिए बार बार आपको अननेसेसरी टारगेट करेंगे। तो दे आर नॉट एक्चुअली बैड। आपके पेरेंट्स बुरे नहीं हैं, आपके कलीग्स बुरे नहीं हैं, आपके बॉस या आपके फ्रेंड्स बुरे नहीं हैं, वो तो सिर्फ एक प्रकार से सिर्फ एक पपेट है जिनके थ्रू एनर्जी सबसे लाइट लेना चाह रही है। तो जो भी डीएफ मुझे डिस्टर्ब करती है वो बुरी नहीं है, बट हाँ, अगर वो नहीं समझेगी, वो अलर्ट नहीं होएगी, तो उस पर बार बार कर्मा आ सकता है। तो दैट्स द रीज़न समटाइम्स आई प्रेफर टू ब्लॉक आउट ऑफ लव ओनली, ठीक है? तो ये इतने माइन्यूट्स बेसिक रूल्स हैं एनर्जीज़ के जो आपको आई थिंक इंटरनेट पे भी नहीं मिलेंगे। तो आज यही था मेरे पिटारे में आप लोगों के लिए, और इस वीडियो को अंत करने के पहले मैं एक बार फिर दिल से आप सभी के लिए शुभकामनाएं देती हूँ कि परमात्मा इस सावन में हर एक रियल ट्विन फ्लेम जो बहुत ही डेडिकेटेड है आपकी इस यात्रा में, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पे, सबको उनके ट्विन फ्लेम से मिलाइए, सबके ट्विन फ्लेम कंसीडर करें इस कनेक्शन को, अवेकन होए और एक साथ आपके पर्पस को सर्व करें। देखिए दोस्तों, अगर हमें प्यार और मोहब्बत ही सिर्फ करना है तो बाहर बहुत रोमियो जूलियट घूम रहे हैं, भगवान को आपकी क्यों ज़रूरत है। बट अगर आप पावरफुल सोल हो, आप मास्टर सोल हो, आप एक बहुत ही प्रेशियस पायस सोल हो, यू आर इनकारनेट एज ए ट्विन फ्लेम,
तो हमेशा अपने दिमाग में ये रखिए, एंड दैट थिंग विल रियली हेल्प यू टू कंप्लीट योर जर्नी एज अर्ली एज पॉसिबल, कि अगर हम एज अ ट्विन फ्लेम बॉर्न हुए हैं, इनकारनेट हुए हैं, तो हमें अपनी ट्विन फ्लेम के साथ सिर्फ रोमांस नहीं करना है, मदद को सर्व करना है। और जो अक्सर हम, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, आप लोग भूल जाते हो। जहाँ यूनियन हो गया वहाँ भूल जाते हैं, बस शादी की और बाकियों की तरह ज़िंदगी जी रहे होते हो। तभी तो फिर शादी के बाद भी रिलेशन कोलैप्स होता है ना। या फिर बातचीत हल्की हल्की चालू हो गई, हम इनर वर्क भी छोड़ देते हैं, एक्साइटेड नहीं होते हैं, और मदर अर्थ के लिए पर्पस क्या, सब चीज़ भूल जाते हैं। तो बी ऑनेस्ट विद द गॉड, गॉड आपको हर पल और हर क्षण देख रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लेम कीजिए, बल्कि मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए भी इस चैनल के माध्यम से, इस सावन के लिए अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं और सारे रियल ट्विन फ्लेम्स अपने ट्विन फ्लेम के साथ आपस में लव की वाइब्रेशन में वाइब्रेट हो पूरे अनंत काल तक। आपस में अब कभी भी सेपरेशन ना हो किसी का भी, और अनंत काल तक एक दूसरे में लव की वाइब्रेशन में वाइब्रेट करें, लव में एक दूसरे में मर्ज हो जाए, पीस में मर्ज हो जाए, जॉय में मर्ज हो जाए, और आपस में लव बन के मैं और मेरी ट्विन फ्लेम और सारे ट्विन फ्लेम्स मदर अर्थ को सर्व करें। जिस पर्पस से हम यहाँ आए हैं, सर्व करें, और हर प्रकार की जो अनवांटेड एनर्जीज़ होती हैं हमारे ऑरिक फील्ड से परमानेंटली दूर हो जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, आमीन, लव यू ऑल, क्लेम दिस।